इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बोडमास का डेसिमल यानी दशमलव वाला ये प्रश्न। तो डेसिमल यानी दशमलव का जो बोडमास का क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें हमें दशमलव यानी डेसिमल का जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें नहीं आएगा हम बोडमास के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बोडमास क्या किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ भी पॉइंट का जोड़ घटाव गुना भाग का जो सवाल होता है वो अगर हमें मिलता है तो हमें जो है अच्छे से दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5.4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 5.4 लिख लेंगे प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर है 1.2 प्लस 3.4 और डिवाइड, और उसके बाद छोटे ब्रैकेट के अंदर 1.7 गुने 0.2 माइनस 1.2 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो हमें अच्छे से पता है पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो बाकी चीज़ें जैसे है वैसे लिख लेंगे, यानी 1.2 लिख लेंगे प्लस 3.4 लिख लेंगे डिवाइड, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे यानी 1.7 में जब 0.2 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 0.34 और इधर क्या है माइनस 1.2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बाकी जो नंबर्स है वो तो हम सेम लिख लेंगे, ये 1.2 भी लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच डिवाइड है, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10। अब यहाँ पर आपको दशमलव का भाग अगर नहीं सॉल्व करने आएगा तो यहाँ पर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, और जब तक सॉल्व नहीं करोगे यहाँ हम लिख नहीं सकते। तो दशमलव का भाग कैसे देते हैं, और ये 0.34 का लिखेंगे नीचे, ठीक है। अब इस पॉइंट के बगल में एक अंक है, तो इसके लिए गुना का साइन लगा के, एक तो छुपा ही रहता है किसी भी संख्या के नीचे, तो एक तो रहेगा ही, पॉइंट के बगल में एक ही अंक है 4, तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। और जिस तरह ऊपर वाली संख्या के लिए हमने जीरो लगाया उसी तरह नीचे वाली भी संख्या के लिए ऊपर में जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद दो अंक है यानी 3 और 4, तो इसके लिए एक लगाकर 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि एक हम मान के चलते ही हैं क्योंकि एक सभी में गुना रहता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो लगाया, और पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक था तो 1 जीरो लगा दिया। अब ये क्या बन गया है, ये 34 है गुना ये 100 हो गया, और नीचे ये क्या है 34 गुना 10, 34 कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, तो हमारा 10 आ गया। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारा क्या आया 10। अब भाग सॉल्व करने के और भी कई तरीके हैं, और इधर क्या है -1.2, तो -1.2 में लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 5.4 प्लस, अब इन तीनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ ही लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 10 है ये 1.2 है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 को हम 10.0 भी लिख सकते हैं, और 1.2 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11.2, तो ये 11.2 हो गया, माइनस ये 1.2 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या होगा 5.4 लिखेंगे प्लस, अब 11.2 में से 1.2 जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10.0, या फिर 10 ही बोलिए एक ही बात है, तो 10.0 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, या फिर 10 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15.4, 15 पॉइंट क्या मिलेगा 4। तो ये तो सवाल बहुत ही आसान था, किसी किसी में लंबा लंबा जो है गुना दे दिया जाता है, लंबा लंबा भाग करने के लिए दे दिया जाता है, तो हमें जो है इसके लिए पॉइंट का जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से तैयार रखना होगा, नहीं तो पता चला कि बीच में ही कहीं गड़बड़ हो गया तो आगे तो आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या था, डिवाइड था, अगर ये डिवाइड अच्छे से सॉल्व करने नहीं आ रहा पॉइंट का तो यहाँ पर गलत नंबर आएगा, 10 की जगह कुछ और आएगा, और जहाँ एक नंबर भी गलत होता है तो मैथ का सवाल ऐसा है कि एक नंबर भी, यहाँ तक कि प्लस माइनस भी जो है गड़बड़ हुआ तो आंसर जो है गलत ही आता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये हमने बोडमास का डेसिमल यानी दशमलव वाला सवाल सॉल्व किया। तो अगर आपको इस सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे वीडियोज़ देख सकें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।